अपने एक एक तीर से एक एक क्षत्रियों का शीश उतार लो जाकर। यदि हमारे भाग्य में संसार का सुख नहीं है तो शमशान का सुख तो प्राप्त हो ही जाएगा। हाँ माता, मेरा धनुष अब आपको सारे सुख प्राप्त करवाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कर, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो, सुख मेरे लिए केवल एक सपना बनकर रह गया है। अब सुख प्राप्त करने का केवल एकमात्र आशा है जो तुम्हारे तीर ही पूर्ण कर सकता है। उठाओ धनुष, चढ़ाओ तीर, खींचो प्रत्याशा और लक्ष्य भेद करो। यहाँ तुम्हारा पहला तीर, यहाँ मेरे हृदय पर चला। राधा, चला चलाओ कर, ये मेरा आदेश है। बस करो मेरा मृत्यु का कारण तो बन ही गए हो, अब मृत्यु का साधन भी बन जाओ तुम। नहीं माता, मैं आपकी मृत्यु का कारण नहीं हूँ। हो, तुम ही हो मेरी मृत्यु का कारण। मेरे दुर्भाग्य के कारण, मेरे सारे दुखों का कारण तुम ही होकर। तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारे पिता राजसाक्षी से छोटे से गांव में सामान्य रथ निर्माण करने लगे। अपने तीर से बीन दो मेरा हृदय, और उसके बाद अपने पिता और भाई का वध करना ना भूलना। नहीं माता, नहीं माता, मैं आपका वध क्यों करूंगा? वध करने ही आए हो तुम मेरे आंगन। आग जिस लकड़ी पे आसरा लेती है उसी को जला देती है। आग के प्रकाश के पीछे उस लकड़ी का बलिदान होता है, और उसी तरह तुम मेरे परिवार का बलिदान लोगे कर। नहीं माता, तुम्हारी ये दिव्यता, ये धनुर्विद्या सब मेरे प्राण का बलिदान मांगती है। नहीं, नहीं माता, माता मत कहो मुझे माता। तुम एक राक्षस हो और मैं किसी राक्षस की माता नहीं बन सकती। राधा, ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा मत कहिए माता, मैं आपका पुत्र हूँ। माता, मेरा पुत्र सूत हो सकता है, कोई धनुर्धारी नहीं। तुम दिव्यता लेकर चलते हो, बड़े धनुर्धारी हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मार डालो मुझे, मार डालो। पीने का दूध सोने के पात्र में रहता है। मेरी इतनी पात्रता नहीं तुम्हारी माता बनने की। मार डालो मुझे, मार डालो। माँ, मैं धनुष छोड़ दूंगा। मैं धनुष स्पर्श भी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मत कहो माता मुझे माता कहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। तुम मेरे पुत्र नहीं और मैं तुम्हारी माता नहीं। नहीं माता, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, आपका प्रत्येक आदेश मानूंगा।
किंतु मुझे माता कहने का अधिकार दीजिए। मैं मेरी माता के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता, मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो कुल्हाड़ी, तोड़ दो अपना धनुष या मेरे शिरच्छेद कर दो। निर्णय तुम्हारा है। मैंने धनुष का त्याग कर दिया माता। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए माता। अपने ताऊ को रथ में बैठने के लिए सहायता करो। शीघ्र ही उन्हें किसी अन्य गांव के वैद्य के पास ले जाना होगा। चलिए प्रदर्शी।
हम शीघ्र ही पास के गांव पहुंच जाएंगे। वहां आपकी चिकित्सा होगी और आपकी पीड़ा भी शांत हो जाएगी। मेरी पीड़ा कभी शांत नहीं होगी अधिरथ। जब जब करण का मुख देखूंगा मुझे मेरे हाथ कटने की पीड़ा फिर से भोगनी होगी। मध्यम तो दयालु था, उसने मेरा एक ही हाथ काटा था, किंतु तुमने और तुम्हारी पत्नी ने एक बोध और निर्दोष बालक के दोनों हाथ काट दिए। राधाश्री, कर्ण एक सूत पुत्र है। धनुष सदा ही उसके लिए दुख का कारण बनेगा। उचित ही है जो उसने धनुष का त्याग कर दिया। मकड़ी हो तुम, जो सुरक्षा की लालसा में सदा अपने ही बनाए हुए कारागार में बंधी रहती है। सूतों का सारा समाज मकड़ी की भांति बंधन में बंधा रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वो देने का साहस नहीं उनमें। एक बालक था जो सूतों को स्वतंत्रता दिला सकता था, सम्मान दिला सकता था, किंतु तुमने उसके और अपने सारे समाज के भाग्य में कारागार लिख दिया है। बहुत बड़ा अन्याय किया है तुमने अधिरथ, बहुत बड़ा अन्याय। ईश्वर ने एक सामान्य से परिवार में ऐसा सामान्य बालक को स्थान क्यों दिया अधिरथ? तुम नहीं जान पाओगे। ईश्वर के निर्माण का तात्पर्य अंधकार के भय से जो अपनी आंखें बंद रखता है वो सूर्य का उदय नहीं देख पाता। सूचना मिली है तुम प्रवास कर रहे हो अधिरथ। जी महोदय, राधाश्री के घाव का उपचार करवाना आवश्यक है। आपके सामने रहकर आपका अपमान करने से उचित है कि हम यहां से चले जाएं। उत्तम विचार, किंतु प्रवास के हेतु मेरे अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अधिरथ। मेरे अनुमति पत्र के बिना धरती के किसी भी कोने में तुम्हें आसरा नहीं मिल सकता अधिरथ। आप यथार्थ कह रहे महोदय, बोलोगे मुझसे तो मांगो अनुमति पत्र।
सत्यम महोदय, हमें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रवास हेतु आप मुझे अनुमति पत्र का दान कीजिए। अवश्य। जो अनुमति मांगेगा उसे अनुमति पत्र अवश्य मिलेगा। मुझे मेरे परिवार के साथ प्रवास करने की अनुमति का दान दीजिए महोदय। अवश्य। मैं इस गांव से नहीं हूं, अतिथि हूं यहाँ। मुझे अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अनुमति पत्र नहीं, तुम्हें गांव त्याग करने का आदेश मिलेगा। तुम बस, तुम्हें अपने माता पिता के साथ नहीं जाना। मुझे अनुमति का दान दीजिए। अवश्य। और तुम कर्ण, यदि अपना स्थान जान गए हो तो प्रार्थना करो। प्रार्थना चरण स्पर्श करके की जाती है, या धनुष का गर्व अभी गया नहीं। मेरे चरणों में तुम्हारा स्थान है, ये तुम जान गए हो ना कर्ण? अवश्य मध्यम महोदय, आप मुझसे आयु में बड़े हैं। मैं तो जब भी आपसे मिलूंगा आपके चरण स्पर्श कर लूंगा, चाहे आप घोड़े पर हो, सिंहासन पे, या फिर चिता पे।
राधा, रथ फंस गया है। हम निकालेंगे। मैंने यथासंभव इनका उपचार कर दिया है। अब इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। जी। पूरे परिवार पे विपत्ति केवल मेरे कारण आई है। मुझे क्षमा कर दीजिए ताऊ। नहीं पुत्र, नहीं रोते। संपत्ति और विपत्ति तो संसार का क्रम है। शीघ्र ही एक नए नगर में हम नया आवास बसा लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। किंतु आपका हाथ तो होना नहीं आएगा ना ताऊ। क्या बात? मेरे पास 5 हाथ, 5। एक ये, 2 तुम्हारे और 2 शोन के। ये हुई ना बात। कभी 5 हाथ वाला व्यक्ति देखा है? हमारे ताऊ विश्व के प्रथम व्यक्ति होंगे। इनके पास 5 हाथ होंगे। तो दुख किस बात है? एक हाथ कट सकता है तो सारे हाथ कट सकते हैं ना। तो आज मेरे धनुष के कारण आपका हाथ कट गया। कल उस घड़े को स्पर्श किया
तो यदि दूसरा हाथ कट गया तो? कोई ऐसा क्यों करेगा? घड़े को स्पर्श करने के लिए किसी पर कोई बंधन नहीं, वो सूत हो या सूत से भी निम्न जात हो, घड़े पर सबका अधिकार। ये किसने निश्चित किया पिताश्री? समाज ने पुत्र। समाज? समाज कौन है पिताश्री? मध्यम महोदय? नहीं पुत्र, कोई एक व्यक्ति समाज नहीं होता। जिसमें सभी लोग एकत्र हो उसे समाज कहते हैं। क्या हम समाज का भाग नहीं पिताश्री? अवश्य, हम समाज का ही भाग है। तो क्या ताऊ का हाथ काटने का नियम हमने ही बनाया था? पुत्र, समाज किसी भी व्यक्ति के जीवन के विषय में नियम और मर्यादा बना सकता है। तो फिर कल यदि समाज ने ऐसा निश्चित किया कि घड़े को स्पर्श नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे पिताश्री? नदी में किसी पशु की भांति मुंह डालकर पानी पिएंगे हम? उत्तर दो अपने पुत्र को अधिरथ। जल पर अधिकार हमें ईश्वर ने दिया है, पर घड़े पर अधिकार हमें किसने दिया है? अपनी माता और शोण की सहायता करो। हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करना होगा। महारानी कुंती भी वहां मिलेंगी? नहीं पुत्र, महारानी कुंती अब वनवास में, वो कभी हस्तिनापुर लौटकर नहीं आई। अधिरथ, तुम्हें तो ये पता ही होगा, सत्यम ने हमें भले ही अनुमति पत्र दे दिया, किंतु मार्ग के हर क्रम में ये संदेश अवश्य भिजवा दिया होगा कि हमें कोई भी अतिथि न बनाए। दादाश्री, हम हस्तिनापुर जंगल के मार्ग से जाएंगे। किंतु पिताश्री, जंगल का मार्ग तो कठिन है।
अरे सब जैसे आग लगी। कण शीघ्र ये बाण निकालो। कण शीघ्रता करो, तुम्हारी माता की पीड़ा बढ़ती जा रही है। माता, माता मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भगवान सूर्य नारायण जी, मेरी माता की पीड़ा मुझे दे दीजिए। माता, मुझे क्षमा कर दो। राधा, हम शीघ्र ही वैद्य के पास पहुंच जाएंगे। किंतु पिताश्री, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। माता को बाण किसने मारा?